In 2015, pilots flying off the east coast of America spotted this. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Come on, man. दोस्तों यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जी हाँ, और इसके बारे में हम में से अधिकतर लोग जानते हैं। यूएफओ एक ऐसा उपकरण है जिसमें एलियन घूमते हैं और हमारी पृथ्वी का जायजा लेते हैं और हम मनुष्य पर निगाह रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एलियन हमारी पृथ्वी की ओर क्यों बढ़ रहे और इतनी ज्यादा गतिविधियां क्यों बढ़ रही है उनकी। ऐसे दोस्तों अंतरिक्ष का विस्तार 1340 करोड़ साल से हो रहा है और हमारी धरती 300 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आई है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय में यूएफओ प्रोग्राम के पूर्व प्रमुख और ओपन स्काई पुस्तक के लेखक निक पोप ने बताया कि हम एलियन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, हमें उन्हें गंभीरता से देखना होगा। दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर हम मानव कैसे एलियन को सच्चाई के तौर पर देखने लगे हैं। दरअसल हुआ ये है कि पेंटागन से जो अमेरिकी फाइटर प्लेन उड़ा वो लगभग 2 बार एलियन के यूएफओ से टकराने से बच गया। अमेरिकन नेवी ने खुद इन यूएफओ की वीडियो भी बनाई और अमेरिकी एयरफोर्स ने इन एलियंस का पीछा भी करने की कोशिश की, लेकिन इन यूएफओ की गति फाइटर प्लेन से कई गुना अधिक थी और मानव जाति ने अभी तक कोई ऐसा उपकरण तैयार नहीं किया है जो कि इनका पीछा कर सके। यानी कि एलियंस के पास हम मनुष्यों से कहीं अधिक अच्छी टेक्नोलॉजी वाली स्पेसक्राफ्ट या फिर यूएफओ मौजूद है। हालांकि इनकी गतिविधि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरा और सैटेलाइट पर भी अंकित हो चुकी है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ये यूएफओ धरती पर क्यों आते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है हमारी गतिविधियां, हमारे सिग्नल जैसे रेडियो सिग्नल, टीवी सिग्नल, सैटेलाइट इत्यादि। ये सभी सिग्नल दशकों से हम तक पहुंच रहे और यही सिग्नल एलियंस को आकर्षित करने में सक्षम है। शायद एलियंस धरती और मानव जाति की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हों। दोस्तों अगर एलियंस से हमारे वैज्ञानिक संपर्क कर भी लेते हैं तो क्या होगा? क्या कोई बड़ा खजाना मिल सकता है या फिर एलियंस से दोस्ती हो सकती है? तो इसका उत्तर है कि एलियंस का स्वभाव कैसा है ये संपर्क होने के बाद ही पता चल सकता है। अगर एलियंस से संपर्क होता है तो 2 ही संभावना है, या तो वो हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन साबित होंगे या फिर वो सबसे बड़े मददगार के रूप में उभरेंगे, जस्ट लाइक गॉड। यदि एलियंस के द्वारा सहयोग संभव हो गया और हम मानवों और एलियन में कोई ऐसा समझौता हुआ तो इस ब्रह्मांड के कई रहस्य हमारे सामने होंगे। हो सकता है कि एलियंस के पास भी हमारे मन में जैसे प्रश्न उठते हैं वैसे ही प्रश्न हो और वो भी उतने ही उत्सुक हों जितने उत्सुक हम उनसे मिलने के लिए हैं। अगर एलियंस और मनुष्य के बीच रहस्यों का आदान प्रदान होता है तो ब्रह्मांड के कई रहस्यों का पता चल सकता है। अब तक जो मनुष्य एक देश से दूसरे देश में पलायन करता है तब यही मनुष्य एक ग्रह से दूसरे ग्रह में पलायन करेंगे। हालांकि नासा ने इस विषय पर अध्ययन करने का मन बना लिया है। सोचने समझने वाले प्राणी सारे ब्रह्मांड में अकेले हम नहीं हैं। ये तथ्य समाज, राजनीति से लेकर धर्म, अध्यात्म पर गहरा असर डाल सकता है। भगवान की परिभाषा बदल सकती है। भय, लोभ और मोक्ष के आयाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। लोगों के भय और लोभ दोनों में वृद्धि होगी। मोक्ष पाने का लक्ष्य बदल जाएगा। शायद हमारी सभ्यता किसी और सभ्यता के साथ मिलकर नष्ट भी हो सकती है। ये सभी परिणाम एलियन से हमारे संपर्क के बाद हो सकता है। एलियन के होने की पुष्टि वैज्ञानिकों ने तो कर दी है। वो ये मान चुके हैं कि एलियन हैं और वो हमसे संपर्क करने की कोशिश में पिछले 50 सालों से हैं और इनकी गतिविधियां पहले भी थी, लेकिन सिग्नल ने इन्हें हमारे और भी करीब ला दिया है। ऐसे साथियों आपका क्या मानना है? आप अपनी राय दें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।